आज की ज़िंदगी में हम में से किसी के पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हर इंसान दौड़ में सबसे आगे निकलने में लगा है, पर ये दौड़ हमें कहाँ लेके जा रही है, क्या हम इस बारे में कभी रुककर सोचेंगे? क्या हमारा परिवार, हमारे दोस्त हमसे पीछे तो नहीं छूटते जा रहे हैं? कहीं ये सिचुएशन हमें डिप्रेशन की ओर तो नहीं ले जा रही है? WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दशक में पिछले दशक से डिप्रेशन और सुसाइड रेट में 18% इजाफा हुआ है, जिसमें से 25% भारतीय डिप्रेशन के शिकार पाए गए हैं। कहीं जाने अनजाने हम इस बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? तो आइए जानते हैं क्या है डिप्रेशन के लक्षण और हम कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए देखें, मगर उससे पहले बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। किसी भी बीमारी के बारे में जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि उसके लक्षण क्या हैं और कहीं वो लक्षण हम में दिख तो नहीं रहे। तो आइए जानते हैं क्या है डिप्रेशन के लक्षण। डिप्रेशन के लक्षण हैं हर वक्त अपराध बोध होते रहना, हर चीज़ में अपने आप को गिल्टी समझना, कम भूख लगना, कम नींद आना, अकेले रहने का मन करना, ऐसा मन करना कि अपने आप को मार दिया जाए, ऐसा मन करना कि बस अब दुनिया खत्म हो जाए, कंसंट्रेशन की कमी होना और किसी चीज़ में भी दिलचस्पी ना लें। तो कुल मिलाकर हर चीज़ से और हर काम से मन हट जाना, बस उदास रहना, शायद ये से ही कहते हैं डिप्रेशन। तो आइए अब जानते हैं क्या है इस सिचुएशन से निकलने के तरीके। डिप्रेशन से निकलने का सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आप अपने किसी सबसे नज़दीकी इंसान से, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपका भाई या आपका कोई भी परिजन, उससे बातें करें, खुलकर उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। ये रामबाण की तरह इलाज करता है। बात में दवाई का असर होता है। जब आप अपनी बातें किसी के सामने रखेंगे और वो आपको उन बातों का सॉल्यूशन देगा, ना भी देगा तो कम से कम आपका मन हल्का हो जाएगा और डिप्रेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। एक अच्छी, गहरी और ज़रूरत भर नींद हमें पॉजिटिविटी से भर देती है। बहुत सारे रिसर्च में ये बताया गया है कि जो लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं उन्हें डिप्रेशन की बीमारी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, उसमें से ज़रूर टाइम निकालें और कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए ज़रूर सोएं। यह आपको डिप्रेशन से दूर रखेगा। सेहतमंद और संतुलित खाना खाएं और हमेशा कोशिश करें कि किसी न किसी के साथ खाना खाएं। जब हम किसी के साथ खाना खाते हैं तो खाने के बीच में बहुत सारी बातें करते हैं और जब हम बातें करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है। सेहतमंद और संपूर्ण आहार लेने से हमारा दिल, दिमाग और शरीर तीनों ही स्वस्थ और खुश रहते हैं। बहुत सारे खोजों में ये पाया गया है कि एक्सरसाइज हमें डिप्रेशन से दूर करती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें डिप्रेशन से दूर करते हैं और बचाते हैं। एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन को बढ़ाने वाले विचार हमसे दूर रहते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा दिमाग भी शांत हो जाता है और डिप्रेशन जैसे ख्यालों से दूर रहता है। कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त 100 किताबों के बराबर होता है। तो अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो उनसे मिलें, उनसे बातें करें। वो आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। और अगर आपको कभी भी डिप्रेशन फील होता है तो अपने दोस्तों से उस बारे में बात ज़रूर करें, आपको बहुत राहत महसूस होगी। आजकल हर ऑफिस में HR टीम अपने हर एम्प्लॉय को खुश रखने और मेंटली सेटिस्फाइड रखने की कोशिश करती है, पर एक्चुअल सिचुएशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस की वजह से और अपनी नौकरी की वजह से और कई बार अपने बहुत सारे कलीग्स की वजह से डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें और वो डिप्रेशन की तरफ ढकेलते जाते हैं। ऐसी नौकरी किस काम की जो आपको मेंटली सेटिस्फाई ना कर सके। तो अगर आपको कभी भी फील हो कि आप अपनी नौकरी की वजह से या अपने काम की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं तो
तुरंत उस नौकरी को छोड़ दें और कोई दूसरा काम या कोई ऐसा काम करें जो आपको खुशी दे और सेटिस्फैक्शन दे। जब हम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, उस वक्त हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है कोई लाइट म्यूज़िक। चुपचाप एक रूम में बैठ जाएं और शांति से अपना पसंदीदा गाना सुनें। ऐसे गाने सुनें जो आपके दिल को खुश करते हैं। बहुत सारी वैज्ञानिक रिसर्च में यह पाया गया है कि इंसान को डिप्रेशन से निकालने के लिए म्यूज़िक बहुत ही कारगर है। तो अगर आपको कभी भी फील हो कि आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, तो कोई भी लाइट म्यूज़िक ज़रूर सुनें। आपकी पुरानी बातें और गलतियों पर सोचना, उनके बारे में शिकवा करना आपको पूरी तरह से डिप्रेशन के चंगुल में जकड़ देता है। जब आप उस चीज़ के बारे में, अपनी पुरानी गलतियों के बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो उनके बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि आप अपनी आने वाली लाइफ और अभी की लाइफ पर फोकस करें और पुरानी बातों के बारे में ना सोचें। इससे आपको डिप्रेशन से और मेंटल स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा मुक्ति मिलेगी। एक ही माहौल में और एक ही तरह से दिन रात काम करते रहना कभी कभी बहुत ख़तरनाक होता है, जो कि पहले मेंटल स्ट्रेस और फिर डिप्रेशन तक पहुंचा सकता है। बेटर है कि कुछ दिनों की छुट्टी ले जाए और कहीं घूमने जाया जाए। बहुत सारी रिसर्च में ये साबित हुआ है कि लंबी छुट्टी बहुत दिनों बाद लेने से बेटर है कि आप थोड़े थोड़े दिन पर छोटी छोटी छुट्टियाँ लें, चाहे वो वीकेंड ही क्यों ना हो। इससे आपके काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और आप ऑफिस में भी पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं और डिप्रेशन से तो दूर रहते ही हैं। अगर आप अपने मन की बात, अपने मन के विचार किसी को बोल कर नहीं कह पाते, तो आप डायरी लिखें। डायरी लिखना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से निकालने में कारगर साबित हुआ है। बस अपने मन के विचारों को पेन और पेपर पे ढालने की कोशिश करें। जो भी आपके मन में है वो सब कुछ एक पेपर पे लिखें और चाहे फिर उस पेपर को जला दें। देखिएगा कि आपको कितना हल्का और अच्छा महसूस होगा। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसे लगता है कि अपने आप को दुनिया से दूर कर लेना सबसे ईजी काम है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स ना कोई समझ सकता है और ना ही उसका कोई सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अगर आप अपने किसी करीबी से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं तो किसी डॉक्टर का सहारा लें। डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल शर्म ना करें और अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कहें। यकीन मानिए दोस्तों, डिप्रेशन केवल एक मेंटल कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। ये केवल एक मेंटल कंडीशन है जो कि अपने दिमाग को समझाने और समझने से धीरे धीरे बिल्कुल दूर हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी एक को, अपने सबसे पास वाले रिश्तेदार को, दोस्त को, भाई को, बहन को, किसी को भी अपने मन की सारी बातें कहें, जो कि आपकी बातें पूरी तरह से सुने और समझे। डिप्रेशन अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगा।